जैसे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यू आर सडनली फीलिंग दैट मेंटल ब्रेकडाउन एट 2 AM इन द मिडनाइट और जस्ट आर यू वंडरिंग कि व्हाई एम आई लाइक दिस, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? वेल, बायोलॉजी हैज आंसर फॉर ऑल दिस. So, hello everyone, this is Ashwarya and in this video we will decode the topic that can biology explain your behavior. When I talk about biopsychology, so it's basically like your brain and behavior combination. What it does is that it is a field of neuroscience which studies your brain structure, your brain chemicals, your brain electrical movement through the way you thought, feel, and act. So basically, if you know the biopsychology, it is a cheat code for your mental health. So next time, if you are feeling, be it in love, you know that why are you feeling so? Because there is a theory. But have you ever wondered कि हमारे पास ये सारी theories आई कैसे? Because ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि हमने बस ऐसे randomly develop कर दी. We must have tested it on humans. We must have observed it. So here's where the experiment are in the game. पहले क्या होता था कि लोग ऐसे evil spirit, punishment या काइंड ऑफ कर्स वाली चीजों में मानते थे कि इफ यू आर फीलिंग सो इट्स बिकॉज कि तुम्हारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है. एंड दिस इज नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली. ओके, हर किसी का अपना अलग अलग मानना था. every time you feel sad or feeling all those bad feelings. Okay, लेकिन 19 century में Donald Hebb आए and he says that neurons that fire together are wired together, and this is a very fundamental studies that is found out. To put it out in the context, अगर तुम्हें आदत है लेट से उठने की, ठीक है, तो इट बिकॉज कि तुम्हारे पास इसका कोई एक पाथवे होगा जिस तरीके से ये सब हो रहा है, एंड यू कैन चेंज दैट. So this is very interesting कि you can modify, you can personalize your own habits, your own thinking. अगर ये बात ऐसी है तो न्यूरोसाइंस में हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड होनी चाहिए जो इन सब के साथ डील करती है, एंड वी डू हैव दैट. अब देखो, जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग पे तो नहीं ही कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ए ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू सी समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट्स गोइंग इनसाइड द ब्रेन, तो you cannot just cut the brain of a real human being actually. Yes, well, we usually perform it on animals. Animals मतलब जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैट्स पर किए गए हैं, बिकॉज somehow we think that human को यूज़ करना is unethical, but in a consideration it is ethical to use rats as an experiment. By using rats in experiments, we only get a bit of an idea because a rat can't replicate a pure human behavior, but हाँ, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है. अगर हमें किसी भी थ्योरी को या किसी भी फैक्ट को प्रूव करना है ना, तो द बेस्ट थिंग वुड बी कि जब हम अलग अलग मेथड से एक ही फाइंडिंग्स निकाल पाए. एंटी डिप्रेसेंट से आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो आप इस चीज को अलग अलग तरीके से प्रूव करके दिखाओ, है ना. तो अगर हम इसको अलग अलग मेथड से प्रूफ कर पा रहे हैं, देन इट इज मोर रिलायबल. तब हमको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उसके ऊपर. एंड जिस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो सीधा इट इज नॉट लाइक कि कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. हम बहुत सारी फाइंडिंग्स को कंबाइन करके एक कंक्लूजन पे निकलते हैं. अब जरूरी भी नहीं है कि सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सही हुए हैं. इनफैक्ट देयर इज अ वेरी बिग रिकॉर्ड कि हमारे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लंडर, बिकॉज a science that is fueled with curiosity must have compassion as well. Is it for this video? इस वीडियो में मैंने तुमको बायोसाइकोलॉजी का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है. आने वाली वीडियोस में वी विल अंडरस्टैंड और ट्राई टू एक्सप्लेन बिहेवियर विद बायोलॉजी, दैट इज बेसिकली बायोसाइकोलॉजी. तो अगर ये वीडियो इंसाइटफुल लगी हो एंड यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीरीज, तो make sure to like this video, subscribe to my channel, and comment something, your opinion, your insights, or anything that you wish to others to know about. Thank you so much. Yes, bye.